नमस्कार। आज हम थिबॉथ मुरेस की किताब डोपामीन डिटॉक्स पर आधारित एक हिंदी पुस्तक समीक्षा के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जी। किताब तो अंग्रेजी में है, लेकिन ये समीक्षा हमें बताती है कि कैसे हम आज की इस डिजिटल दुनिया में अपना फोकस और मुश्किल काम करने की जो क्षमता है उसे वापस पा सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये हिंदी समीक्षा है जो इसके मेन आइडियाज, फायदे और तरीकों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये समीक्षा क्या कहती है। हाँ, तो मकसद यही है कि समझें कि इस समीक्षा से क्या खास बातें निकलती हैं, जैसे ये डोपामीन आखिर है क्या चीज़, ये हमारे ध्यान को कैसे बिखेरता है, और ये जो डोपामीन डिटॉक्स की बात हो रही है ये क्यों और कैसे किया जा सकता है जैसा समीक्षा में है। सही। तो देखिए, डोपामीन से ही शुरू करते हैं। समीक्षा बताती है कि ये एक न्यूरोकेमिकल है, दिमाग में एक केमिकल जो सिग्नल भेजता है। अच्छा। हाँ, जो हमें खुशी या इनाम का एहसास कराता है। जैसे सोचिए, वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखकर या कुछ मीठा खाकर जो फौरन अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, पल भर की खुशी। वही। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है, जैसा समीक्षा इशारा करती है, जब हमें लगातार ऐसी छोटी छोटी इंस्टेंट डोपामिन हिट्स मिलती रहती हैं। जैसे बार बार फोन चेक करना। बिल्कुल। बार बार फोन देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, जंक फूड खाना, ये सब। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग इन आसान इनामों का आदी हो जाता है। ओ, तो फिर मुश्किल काम? हाँ, तो फिर जो जरूरी काम है, जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे पढ़ाई करना, कोई स्किल सीखना या कसरत करना, वो काम और भी उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं। ध्यान लगाना, फोकस करना एक चैलेंज बन जाता है। सही बात है। कितनी बार होता है कि हम कुछ जरूरी करने बैठते हैं और हाथ अपने आप फोन उठा लेता है। एग्जैक्टली। तो समीक्षा इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए डोपामिन डिटॉक्स का सुझाव देती है। डोपामिन डिटॉक्स सुनने में थोड़ा भारी लगता है, ये है क्या आखिर? समीक्षा के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब है कुछ समय के लिए, चाहे वो कुछ घंटे हों या एक पूरा दिन या शायद एक हफ्ता, ओके। उन सभी एक्टिविटीज से दूरी बनाना जो तुरंत डोपामिन देती हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी शोज लगातार देखना, मीठा खाना, वीडियो गेम्स, ये सब चीजें। तो फिर करें क्या उस समय, अगर ये सब बंद कर दिया तो बोरियत नहीं होगी? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर समीक्षा लो डोपामिन एक्टिविटीज की बात करती है। लो डोपामिन एक्टिविटीज मतलब ऐसी गतिविधियां जिनमें दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजना या तुरंत इनाम नहीं मिलता, जैसे ध्यान करना, कोई किताब पढ़ना, कुछ लिखना, बस बाहर टहलने चले जाना। अच्छा। या फिर बस शांति से बैठकर अपने विचारों को आने जाने देना। मकसद ये है कि दिमाग को लगातार मिलने वाली बाहरी उत्तेजनाओं से थोड़ा ब्रेक मिले। समझी। और अगर कोई ये करे ये डिटॉक्स, तो समीक्षा के हिसाब से फायदे क्या होंगे? फायदे कई बताए गए हैं। सबसे पहला तो बेहतर फोकस और मानसिक स्पष्टता, सोचने में क्लैरिटी। ओके। फिर जरूरी काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ना, टालमटोल कम होना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की लत या दूसरी ऐसी आदतें हैं, उन पर कंट्रोल बढ़ना। एक तरह से सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। ठीक है, फायदों की बात तो समझ आई। समीक्षा में किताब के स्टाइल के बारे में कुछ कहा गया है, लिखने का तरीका कैसा है? हाँ, कहा गया है। लेखक की जो शैली है थिबॉथ मुरेस की, उसे सरल, सीधी और एक्शन ओरिएंटेड बताया गया है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि बातें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर फौरन अमल में लाया जा सकता है। ज्यादा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इसीलिए ये छात्रों, प्रोफेशनल्स या कोई भी जो अपना फोकस बढ़ाना चाहता है, उनके लिए काफी उपयोगी बताई गई है। लेकिन क्या समीक्षा में कोई कमी भी बताई गई है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, बैलेंस के लिए वो भी बताया। कुछ लोगों को शायद ये किताब थोड़ी छोटी लगे, बहुत गहराई में ना जाती हो। ओके। और जो लोग डोपामिन या दिमाग के बारे में पहले से काफी जानते हैं, उन्हें शायद इसमें बहुत कुछ एकदम नया ना मिले। इसे एक तरह की क्विक गाइड या शुरुआती किताब समझ सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार यही लगता है कि अपनी डिजिटल आदतों पर थोड़ा नियंत्रण रखकर हम अपने जीवन में ज्यादा फोकस और प्रभावशीलता ला सकते हैं। बिल्कुल। ये आज के समय में जो ध्यान भटकने की समस्या है या वक्त की कमी महसूस होती है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विचार तो है ही। निश्चित रूप से। समीक्षा बाहरी उत्तेजनाओं से दूरी बनाने यानी डिटॉक्स पर जोर देती है। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ बाहरी चीजों से हटना काफी है, या हमें अपनी अंदरूनी इच्छाओं को, जो तुरंत संतुष्टि पाने की हमारी आदत है, उसे मैनेज करना सीखने की भी जरूरत है? अच्छा,
मतलब बिना डिटॉक्स के भी? हाँ, मतलब क्या बिना एक फुल डिटॉक्स किए भी हम धैर्य विकसित कर सकते हैं और उन कामों से संतुष्टि पाना सीख सकते हैं जिनमें वक्त और मेहनत लगती है? ये अपने आप में एक और सवाल है जिस पर सोचा जा